Hello, my dear friends, and a very warm welcome to this session of my English class. Students, as you know, we have read the chapter One Way Ticket Part 2. We have done some exercises also. आज के इस सेशन में हम कुछ बची हुई एक्सरसाइजेज हैं उनके ऊपर ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से उनको करना है. तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट ऑफ वन वे टिकट पार्ट 2. So today we will start with the exercise of let's talk. Let's talk मतलब आओ बात करें. Talk to your friends about various sweets, dishes they like to eat and the swings, rides they enjoy in a fair and write them in the table. You can choose from these words. तो देखिए हमें क्या करना है. बेसिकली नीचे एक टेबल दी गई है. आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए और उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए अलग अलग स्वीट्स के बारे में, डिशेस के बारे में जो उनको पसंद हो और अलग अलग स्विंग्स या राइड्स जो वो एंजॉय करते हो, जिसमें उनको मजा आता हो एक मेले में, और फिर उसको उस टेबल में लिखना है. यू कैन चूज फ्रॉम दीज वर्ड्स. हमें इन चीजों में से हम चूज कर सकते हैं. कुछ नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं. आस्क 4 of your friends these questions to complete your table. अपने कोई भी 4 फ्रेंड्स लीजिए और उनसे ये सवाल आप पूछ सकते हैं ताकि ये टेबल जो है आप पूरी कर सके. अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है ना. क्वेश्चन आप पूछेंगे और आंसर्स देंगे वो. योर फ्रेंड्स विल मेक द सेम चार्ट एंड आस्क द सेम क्वेश्चंस. अब इसी तरह से आपके फ्रेंड भी ऐसा ही एक टेबल बनाएंगे और वो आपसे सवाल करेंगे, ठीक है ना. इससे क्या होगा, आप सोचेंगे इससे क्या होगा, तो इससे होगा ये कि आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी मजबूत होगी. आपको जो बोलने में हेजिटेशन है कहीं ना कहीं वो आपकी खत्म होगी. क्वेश्चंस क्या है देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम. ठीक है, व्हाट्स योर नेम यानी व्हाट इज योर नेम. तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे. जैसे देखिए नेम ऑफ द फ्रेंड, स्वीट्स, डिशेस, स्विंग्स एंड राइड्स, ऐसे कॉलम्स बनाएंगे आप. तो सबसे पहले जैसे आपने सवाल पूछा व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है, आप फिर इस वाले कॉलम में नेम ऑफ द फ्रेंड में आप उसका नाम लिखेंगे फ्रेंड का. सेकेंड क्वेश्चन है विच स्वीट्स एंड डिशेस डू यू लाइक मोस्ट. कौन सी ऐसे स्वीट्स हैं, मिठाइयां हैं या और डिशेस है, यानी कि जो खाने की चीजें होती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है. वन स्वीट वन डिश. क्या 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 करना है आपको, एक मिठाई का नाम और एक डिश का नाम. जैसे मिठाई में आप लिख सकते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, ठीक है. और डिश में आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, पानी पूरी या फिर दही वड़ा या फिर डोसा, है ना. इस तरह से जो भी चीज आपके फ्रेंड को पसंद हो आप उसका नाम पूछ सकते हैं. विच स्विंग्स डू यू प्रेफर. कौन सी स्विंग्स हैं, कौन से झूले हैं जो तुम प्रेफर करते हो, जो तुम्हें पसंद है. तो विच स्विंग्स डू यू प्रेफर. व्हाट राइड्स डिड यू टेक इन द फेयर यू विजिटेड लास्ट. कौन सी ऐसी राइड्स हैं जो तुमने मेले में ली थी जब तुम मेले में लास्ट टाइम गए थे, ठीक है. अब देखिए स्विंग्स एंड राइड्स, इन्होंने कुछ हिंट्स दिए हुए हैं. इन हिंट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी बता सकते हैं. जैसे कि झूले और जो राइड्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं. मैरी गो राउंड, जाइंट व्हील, हॉर्स राइड, सी सॉ, ट्रेन राइड, कार राइड्स, मोटरसाइकिल राइड्स. तो इनमें से एक एक नाम लिखना है आपको. देखिए स्विंग्स में एक स्विंग का नाम लिखेंगे और एक राइड का नाम लिखेंगे. और इसी तरह स्वीट्स एंड डिशेस, मिठाइयां और जो डिशेस होती है. तो मिठाइयों में देखिए जलेबी, फिर भजिया, समोसा, ये आपकी डिशेस हो गई. बर्फी, कुल्फी अगेन आपके स्वीट्स हो गए. पापड़, डोसा, चाट, पानी पूरी, ये सब आपकी डिशेस होगी. इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं आपके फ्रेंड को जो पसंद हो. तो किस तरह से करना है एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बाकी आप अपने फ्रेंड से पूछ के सारी टेबल भरिए. तो देखिए नेम ऑफ द फ्रेंड में सपोज आपके फ्रेंड का नाम है मोहन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोहन, उसका नाम लिखेंगे. देन सपोज आपने उससे क्वेश्चन पूछा क्या सेकंड क्वेश्चन है विच स्वीट्स एंड डिशेस डू यू लाइक मोस्ट. सपोज उसने आंसर दिया स्वीट्स में जलेबी, उसको जलेबी पसंद है, तो आप यहाँ पे लिखोगे जलेबी. एंड डिशेस में उसको पसंद है चाट, तो उसने चाट लिखा, यहाँ पे आप चाट लिखोगे. स्विंग्स की विच स्विंग्स डू यू प्रेफर, तो कौन सी स्विंग्स तुम्हें पसंद है, कौन से झूले. तो स्विंग्स में आप उसने बताया जाइंट व्हील सपोज, तो आप यहाँ पे जाइंट व्हील लिखोगे. और व्हाट राइड्स डिड यू टेक इन द फेयर यू विजिटेड लास्ट, तो राइड्स में सपोज उसने लिखा बताया कार राइड, तो यहाँ पे आपको कार राइड लिखना है. तो ऐसे ही अपने फ्रेंड से पूछिए और ये पूरा टेबल भरिए और आपके फ्रेंड्स भी सेम आपके साथ कर सकते हैं. तो आपका इससे वोकैबुलरी बढ़ेगी, आप और बोलना सीखोगे इंग्लिश में किस तरह से बोलना है. अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो है लेट्स राइट, यानी कि आओ
लिखें। Read this telephonic conversation and then write in the following paragraph what Sonam will have to do the following morning. तो यहाँ पे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दिया हुआ है, यानी कि टेलीफोन पे दो लोग बात कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ सोनम और जो है उसके पिता के बीच में है, उसको हम पढ़ेंगे और फिर आपको लिखना है एक पैराग्राफ में कि सोनम को क्या करना है अगली सुबह। तो आइए पढ़ते हैं। सोनम के फादर हैं ये। हेलो सोनम। सोनम कहती है हाय डैड। देन उसके फादर कहते हैं मोंटू इज कमिंग टू भोपाल टुमारो, यानी कि मोंटू कल भोपाल आ रहा है। वाओ दैट्स ग्रेट। फिर अगेन उसके फादर कहते हैं नाउ लिसन केयरफुली, अब तुम ध्यान से सुनो। यस डैड। फिर वो बताते हैं उसको मोंटूज ट्रेन अराइव्स एट 9:30 AM एट हबीबगंज, यानी कि मोंटू की ट्रेन सुबह 9:30 बजे हबीबगंज पहुंचेगी। यू हैव टू रिसीव हिम एंड टेक हिम टू प्रोफेसर्स कॉलोनी, तो तुम्हें उसको रिसीव करना है, उसको लेना है और फिर उसको प्रोफेसर्स कॉलोनी ले जाना है। डन। तो उसकी बेटी, उनकी जो बेटी है वो कहती है डन। फिर कहते हैं वो पे अटेंशन, ही हैज अ कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIIT अरेरा कॉलोनी। फिर वो बताते हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान दो इस बात पे, उसका कल एक कंप्यूटर टेस्ट है NIIT अरेरा कॉलोनी में। ओके डैड। तो लड़की जो सोनम होती है वो कहती है ओके डैड। लीव हिज लगेज एट होम, गिव हिम सम ब्रेकफास्ट एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट। तो उसके फादर उसको बताते हैं कि उसका जो लगेज है, उसका सामान घर पे छोड़ना, उसको कुछ ब्रेकफास्ट कराना, नाश्ता कराना और फिर उसको टेस्ट के लिए लेके जाना। थैंक गॉड इट इज अ संडे सो आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे टाइम। तो सोनम कहती है कि अच्छा हुआ कि कल संडे है, मैं फ्री हूं दिन के समय। He finishes his test at 5 p.m. Pick him up and put him on the train at 7:30 p.m. फिर वो उसको निर्देश देते हैं, बताते हैं कि उसका टेस्ट जो है 5 बजे वो खत्म कर लेगा, फिर उसको वहां से लेना और फिर उसको ट्रेन में 7:30 बजे तुम्हें बिठाना है। वेयर टू? तो सोनम पूछती कहाँ पे? टू दिल्ली ऑफ कोर्स। नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। तो उसके पिता कहते हैं कि वो दिल्ली जाएगा ऑफ कोर्स, अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। ओ श्योर। तो वो कहती कि हाँ जरूर। तो अब हमें इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। और फिर उसके बाद पैराग्राफ लिखने के बाद फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द पैराग्राफ बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पे जो है ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको हमें फिलअप करना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। तो बच्चों क्वेश्चन जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पढ़ चुके हैं, संवाद उन दोनों का, बाप बेटी का, सोनम का और उसके पिता का। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। Sonam will have to go to receive Montu the next morning at 9:30 AM at Habibganj station and take him to Professor's Colony. तो सोनम को अगली सुबह रिसीव करना है मोंटू को 9:30 बजे सुबह के हबीबगंज स्टेशन से और उसको लेके जाना है प्रोफेसर्स कॉलोनी। He is having a computers test at NIIT अरेरा कॉलोनी the next day. उसका एक टेस्ट है NIIT अरेरा कॉलोनी में, कंप्यूटर टेस्ट है अगले दिन। सो शी विल हैव टू लीव हिज लगेज एट होम। तो इसलिए उसको, सोनम को, उसका लगेज जो है, मोंटू का जो लगेज है यानी कि सामान है, वो घर पे छोड़ना है। गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसको थोड़ा सा नाश्ता करवाना है। एंड टेक हिम फॉर द टेस्ट, और फिर उसको टेस्ट के लिए ले जाना है। शी विल हैव टू पिक हिम अप एट 5 PM फ्रॉम देयर व्हेन ही फिनिशेस द टेस्ट। वहां से उसको 5 बजे उसको पिकअप करना है ना, लेना है मोंटू को फिर से वापस जब वो टेस्ट खत्म कर लेगा। और पुट हिम ऑन द ट्रेन फॉर दिल्ली एट 7:30 PM, और शाम के 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने वाली ट्रेन में उसको, मोंटू को बिठाना है, सोनम को। तो ये तो था पैराग्राफ। अब हमने जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज देखी है उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहले उसको देखते हैं। रिसीव, रिसीव यानी कि यहाँ पे किस संदर्भ में हुआ है रिसीव का यूज, कि उसको लेना है ना, उसको जब मोंटू आएगा तो उसको रिसीव करना है। ब्रिंग यानी लाना, लीव यानी छोड़ना, कंप्यूटर आपको पता है, सेंटर, कंप्यूटर सेंटर है ना, तो कंप्यूटर का जो सेंटर है, केंद्र, जहाँ पे इसका टेस्ट है। हबीबगंज एक जगह का नाम है। विल, हम फ्यूचर में कुछ करने वाले होते हैं तो उसमें विल लगाते हैं। देन यानी उसके बाद। आई विल यानी कि मैं करूंगी या मैं करूंगा। लगेज यानी सामान। भोपाल, टेस्ट 5 PM,
प्रोफेसर्स कॉलोनी और हैव यानी कि हमारे पास जब कोई चीज होती है तो हम हैव बोलते हैं। तो देखते हैं, आई विल रिसीव मोंटू एट हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आई विल रिसीव, मैं मोंटू को रिसीव करूंगी हबीबगंज स्टेशन पे। देन आई विल ब्रिंग मोंटू टू आवर हाउस एट प्रोफेसर्स कॉलोनी। फिर मैं मोंटू को ब्रिंग यानी कि लाना, मैं मोंटू को लाऊंगी हमारे घर प्रोफेसर्स कॉलोनी में। वी विल देन हैव ब्रेकफास्ट, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, लेंगे, है ना, एंड लीव फॉर एनआईटी कंप्यूटर सेंटर, और फिर हम लीव करेंगे यानी कि छोड़ेंगे, यानी कि जाएंगे वहां पे एनआईटी कंप्यूटर सेंटर। मोंटू विल देन टेक हिज टेस्ट, मोंटू फिर अपना टेस्ट देगा। ही विल बी फ्री बाय 5 PM, वो 5 बजे तक फ्री हो जाएगा। आई विल देन टेक हिम होम, मैं आई यानी कि आई विल, मैं उसे फिर घर ले आऊंगी। वी विल पिक अप हिज लगेज, हम उसका लगेज पिक करेंगे यानी कि लेंगे। एंड देन गो टू द मेन स्टेशन एट भोपाल, और फिर हम जो हमारा मेन स्टेशन है भोपाल में वहां पे जाएंगे। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं, एक बार फिर से देखिए, रिसीव, हबीबगंज, ब्रिंग, प्रोफेसर्स कॉलोनी, हैव, लीव, कंप्यूटर सेंटर, टेस्ट 5 PM, आयल, विल, लगेज, भोपाल। तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर जो है जो कुछ सेशन से पिछले चल रहा था वो यहाँ पे फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके एक्सरसाइजेस को फिर से देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे आस विद्यालय का जो ऐप है उसके थ्रू आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमसे क्वेश्चंस पूछ के। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।